हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6 इल्मे मुसल्लस, जिसका हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। हमने 6.1 ऑलरेडी कर लिया है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में किया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। साथ में ही आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 और अलजेब्रा के भी वीडियोस अपलोडेड है, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्राई करेंगे कि ये एक ही पार्ट में कंप्लीट हो, 2 पार्ट ना करना पड़े, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन है और इजी है सारे के सारे क्वेश्चन। इनके लिए मैंने एनिमेशन वगैरह भी आपके लिए बना के रखा है ताकि आपको वो समझ ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है। मतलब ये जो शख्स है, ये शख्स क्या कर रहा है, गिरजाघर के एकदम छत के ऊपर देख रहा है। अगर वो छत के ऊपर देख रहा है तो वो सऊदी जाविया बना रहा है। जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई जाविया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सऊदी जाविया कहते हैं। तो ये सऊदी जाविया बना रहा है और एकदम छत के ऊपर देख रहा है। अगर उस शख्स का उस गिरजाघर से जो फासला है वो 80 मीटर का है, तो उस गिरजाघर की हाइट मालूम कीजिए, ऐसा हमें सवाल पूछा हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से हमारा एक क्या बन रहा है, मुसल्लस बन रहा है। क्या बन रहा है, एक मुसल्लस। इस तरह से एक क्या बन रहा है, मुसल्लस बन रहा है। दैट मीन्स ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी जो है वो क्या है, गिरजाघर की ऊंचाई है, जिसको हमने क्या माना है, एच माना है। और यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो 80 मीटर का फासला है, जो पर्सन और गिरजाघर के बीच का है। ठीक है, वो इंसान और गिरजाघर के बीच का जो फासला है वो 80 मीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है गिरजाघर की हाइट, गिरजाघर की ऊंचाई हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो अगर हम देखें तो यहां से जाविया बन रहा है, तो जाविया बनने की वजह से ये जो होगा, ये होगा मुकाबिल का जिला, ये होगा हमारा मुतसला जिला और ये वाला होगा वितर। तो हमारे पास मुतसला जिला दिया हुआ है, मुकाबिल का जिला हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास में था ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुकाबिल का जिला बटे वितर, कॉस थीटा बराबर मुतसला जिला बटे वितर और टेन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। मैंने आपको लिखाया भी था समो कमो टमम, समो कमो टमम। तो मैंने उसमें बताया था समो समो, दैट मीन साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे वितर। तो हमारे पास ना मुकाबिल का जिला है ना वितर है, तो हम दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हम दूसरा मालूम नहीं कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, मुतसला जिला बटे वितर। तो हमें वितर मालूम नहीं करना है, हमें मालूम करना है मुकाबिल का जिला। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। तो यहाँ मुतसला जिला दिया है हमें और मुकाबिल का जिला हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, टेन थीटा अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा आंसर में, टेन थीटा बराबर मुकाबिल जिला बटे मुतसला जिला। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मुकाबिल जिला बटे मुतसला जिला। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, 45 दर्जा है। टेन थीटा मुकाबिल का जिला क्या है, ए बी, मुकाबिल का जिला क्या है, ए बी। और मुतसला जिला क्या है हमारे पास, मुतसला जिला है बीसी। क्या है मुतसला जिला, बीसी। अगर हमारे पास टेन 45 है तो मैंने आपको बताया है किस तरह से उसकी वैल्यूज निकालना है। आपको फिंगर्स में मैंने काउंट करना सिखाया है। ठीक है, अगर जो बच्चों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, वो पिछली वाली वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उंगली पर निकालना सिखाया है वैल्यूज को। ठीक, तो 1045 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। हमने ए बी के लिए क्या माना है, यहाँ पर ए बी के लिए हमने फर्ज किया है एच। तो ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा, एच, और बीसी की जगह पर क्या आ जाएगा, 80। अगर हम देखें तो ये 80 जो है वो 80 है डिवाइड में, तकसीम में, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर 80 ज़र्ब 1। तो 80 को अगर हम 1 से ज़र्ब करेंगे तो उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी आएगी, 80 मीटर ही आएगी, है ना। क्या ये कितनी आएगी, 80 मीटर आएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। हमने यहाँ पर लिख दिया गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। बहुत सिंपल सा है बेटा, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके पॉकेट मार्क्स है। ठीक है।
सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, मीनारा नूर से एक जहाज को देखने पर 60 डिग्री का पैमाइश का नजूली जाविया, नजूली जाविया मतलब नीचे की तरफ का जाविया क्या करता है वो बनाता है, नीचे से ऊपर सऊदी जाविया, ऊपर से नीचे की तरफ नजूली जाविया, ठीक है। अगर मीनारा नूर की बुलंदी 90 मीटर है, कितनी है 90 मीटर है, तब वो जहाज मीनारा नूर से कितने फासले पर है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर चिंटू खड़ा है, चिंटू खड़ा होकर क्या कर रहा है, इस जहाज को देख रहा है, किस जहाज को, इस जहाज को देख रहा है। अगर इस मीनारा नूर की, इस लाइट हाउस की बुलंदी 90 मीटर है, तो ये जहाज उस मीनारा नूर से कितने दूरी पर है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि ये ए बी जो है वो क्या है, हमारा मीनारा नूर है, और जो सी मकाम है, सी जहाज का मकाम है, सी किसका मकाम है, जहाज का मकाम है। तो हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है कि वो कितने फासले पर है, कितने फासले पर है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये इस तरह का क्या कर रहा है, नजूली जाविया बना रहा है। अगर इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 60 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60 होगी। क्यों, ये z बना रहा है ना, क्या बना रहा है, z बना रहा है, और z में जो जाविया की, इस जाविया की वैल्यू होती है वही वैल्यू इसकी भी होती है ना। याद है या भूल गए, ज्योमेट्री में बताया था मैंने लेसन नंबर 1 में, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वही सी की वैल्यू होगी, दैट मींस एंगल सी की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 60। तो ये हो गया हमारा फिर क्या, मुकाबिल का जिला, ये हो गया मुतसला जिला, और ये क्या हो गया, वितर हो गया। अब हमारे पास मुकाबिल का जिला है और हमें मालूम करना है मुतसला जिला, तो वापस हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, टेन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टेन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। तो यहां पर मैंने लिख दिया मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 दर्जा है, मुकाबिल का जिला ए बी है, और मुतसला जिला क्या है, बीसी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 90 मीटर है, बीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम एज इट इज लिखेंगे 60। टेन 60 की वैल्यू होती है जजर 3, कितनी होती है, जजर 3। अगर हम देखें तो ये बीसी क्या है, तकसीम में इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जर्ब में, तो बीसी जर्ब क्या हो जाएगा, जजर 3 बराबर 90, कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। यहां तक के क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह मिल सके। तो अगर हम देखें तो ये जजर 3 है, वो जर्ब में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, तकसीम करेगा, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू 90 बटे जजर 3। तो अब याद रखना जजर 3 जो है उससे हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, बीसी बराबर 90 बटे जजर 3 जर्ब जजर 3 बटे जजर 3। ये कैसे आया, मतलब हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये कीमत क्या हो जाएगी, ये कीमत हो जाएगी बीसी बराबर 90 जर्ब जजर 3 बटे जजर 3 और जजर 3, जजर 3 और जजर 3 मिलाकर क्या बन जाएगा, 3 की एक पेयर बन जाएगा जो बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर हमारे पास क्या मिल गया, 3, 3 एक का 3, 3 तियाए 9, और ये 0 एज इट इज आ गया, जिससे हमें बीसी की कीमत कितनी मिली, बीसी बराबर हमें मिल गया 30 जर्ब जजर 3, 30 जर्ब जजर 3। अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में बोला है जजर 3 की वैल्यू 1.73 है, कितनी है, 1.73। तो यहां पर हम जजर 3 को हटाकर क्या करेंगे, जजर 3 को हटाकर वहां पर 1.73 लिख देंगे। अब ये दोनों को क्या करो, करो, जर्ब करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, 51 पॉइंट समथिंग कोई नंबर आएगा। कर लिया, क्या आंसर आया, 51.9 मीटर। मीटर में ये है क्वेश्चन ना, यस मीटर में है, तो 51.9 मीटर। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे कि वो जहाज मीनारा नूर से कितना कट करके, कितने कट करके क्या लिखोगे, कितने कट करके लिखोगे, 51.9 मीटर फासले पर है। तो यहां पर आप लिख देना, तो मैंने लिख दिया वो जहाज मीनारा नूर से 51.9 मीटर फासले पर है। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें बोला है कि 12 मीटर चौड़े रास्ता, ठीक है, 12 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है,
उसके दोनों जानिब दोनों ही सिरे पर क्या है, दो बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है और दूसरे बिल्डिंग की ऊंचाई हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने मान लिया कि जो पहली बिल्डिंग है वो एई है, एई की ऊंचाई 10 मीटर है। हमें क्या करना है, दूसरे वाले बिल्डिंग की ऊंचाई हमें मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि फर्ज कीजिए वो इमारतें एई और सीडी है, एई और सीडी है, और ए बी दोनों इमारतों के बीच का फासला है, जो कि बीच का फासला कितना है, 12 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम लिख दिया है 12 मीटर, 12 मीटर है, यहाँ पर भी सम लिख दिया है, यहाँ पर भी 10 मीटर। ठीक है, 12 मीटर है। अगर उसके छत के ऊपर से देख रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ बंद देख रहा है, मतलब वो क्या है, सऊदी जाविया, और ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा तो वो नजूली जाविया। जिसकी बेसिस पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के 10 है, तो यहां तक के भी क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि ये एक तरह का क्या बना रहे हैं, मुस्ततिल बना रहे हैं, और मुस्ततिल के मुकाबिला जाविया या मुकाबिला जिले क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एई और बीडी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर जाविया बन रहा है जो कि 60 डिग्री का है, जिससे मुझे ये हो गया मेरा मुकाबिल का जिला। एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, मुकाबिल का जिला, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, मुतस्ला जिला, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा वितर रहेगा। तो हमारे पास मुतस्ला जिला है, हमें मुकाबिल का जिला मालूम करना है। तो वापस से हम कौन सा जाविया कौन सा एंगल यूज कौन सा थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर मुकाबिल जिला बटे मुतस्ला जिला, मुकाबिल जिला मुकाबिल जिला बटे मुतस्ला जिला। तो मुकाबिल जिला क्या है, बीसी है, ठीक है, और मुतस्ला जिला क्या है, ए बी है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इस तरफ में सॉल्व करूं तो बीसी की वैल्यू हमारे पास में है क्या, कुछ नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 60, कितनी है, 60। बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 है, तो हम 12 लिख देंगे। 1060 कितना होता है, जजर 3, तो यहाँ पर जजर 3 लिख दिया। ये 12 बीसी बटे 12, ये 12 तकसीम में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जर्ब में हो जाएगा। तो बीसी की कीमत हमें क्या मिलेगी, बीसी की कीमत हमें मिलेगी, बीसी बराबर 12 जर्ब जजर 3। अगर मुझे टोटल हाइट मालूम करना है तो मुझे बीडी प्लस बीसी करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे अगर टोटल हाइट मालूम करना है, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर बीसी प्लस बीडी, ठीक है, बीसी प्लस बीडी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल ऊंचाई बराबर बीसी प्लस बीडी। बीसी की कीमत कितनी आई हमारे पास, बीसी की कीमत है हमारे पास 12 जजर 3, और बीडी की कीमत कितनी है हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इमारत की ऊंचाई दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। तो कितनी की जगह पर आपको क्या लिखना है, कितनी की जगह पर आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, 12 जजर 3 प्लस 10। इसको प्लस नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप आंसर में क्या लिखोगे कि दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी कट कर दोगे, वहां पे 12 जजर 3 प्लस 10 लिख दोगे और आगे लिख दोगे है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, तो अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4 क्या है। इसमें हमें बोला है कि दो बिल्डिंग्स, दो क्या है, पोल है, दो सुतून है। मतलब एक सुतून ये है जो 7 मीटर का है और एक सुतून जो है वो क्या है, 18 मीटर का है। दोनों के ऊपर 22 मीटर की लंबी तार क्या है, एक उफ़की कतार फैली हुई है उसके ऊपर। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, कितने जाविया बनेगा, कितने डिग्री का जाविया बनेगा, वो हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि ए बी जो है वो छोटा वाला सुतून है और सी डी जो है वो बड़ा सुतून है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, फर्ज कीजिए ए बी और सी डी दो सुतून है और ए सी उसके ऊपर क्या है, उफ़की कतार है। अगर हम देखें तो ए बी डी ई एक क्या बना रहा है, एक मुस्ततिल बना रहा है, और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिला क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितनी कीमत ए बी की होगी उतनी ही कीमत डीई की होगी, बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, इस सी डी में से डीई की कीमत निकाल दूं तो मुझे सीई की कीमत मिल जाएगा, है ना। जैसे यहां पर देखें हम, तो ये मान लेते हैं हम पूरा क्या है, सी डी है, और यहाँ बीच में क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू ई की, यहाँ पर बीच में हमारे पास वैल्यू क्या है, ई की।
तो अगर मैं क्या करूं, ये दोनों को जमा करूं तब जाके मुझे CD मिलेगा। और अगर मुझे CD की कीमत और इसकी टोटल कीमत क्या है पता है, तो दोनों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे CE की कीमत मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 18 है, 18 में से मैं क्या करूं 7 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 11, है ना, मिल जाएगी ना। तो उसी तरह से इसको मैं क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CD बराबर CE प्लस ED, CE प्लस ED। CD बराबर, CD की कीमत कितनी है 18, और CE की कीमत हमें पता है क्या, नहीं पता है। ED की कीमत कितनी है, ED की कीमत कितनी आई है हमारे पास, 7 मीटर आई है ना। तो ये +7 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बराबर CE। 18 में से 7 गया कितना बचेगा, 18 में से 7 गया बचा 11। CE बराबर क्या हो गया 11, कितना बच गया 11, मतलब CE की कीमत कितनी आ गई है, 11 आ गई है। अब मुझे निकालना है क्या, ये जाविया, जाविया यहाँ पे बना रहा है, दैट मीन्स ये हो गया इसका मुकाबिल का जिला, ये हो गया मुतसला जिला, और ये हो गया वितर। ये है मुकाबिल का जिला जिसकी कीमत है मेरे पास 11, और उसका वितर, वितर है 22 मीटर। तो मुकाबिल का जिला बटे वितर कौन सा होता है, थीटा, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, साइन थीटा। क्यों ले रहे हैं साइन थीटा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, मुकाबिल का जिला, और दूसरा हमें क्या दिया है, वितर। तो मुकाबिल का जिला बटे वितर क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर मुकाबिल जिला बटे वितर, मुकाबिल जिला बटे वितर। तो मुकाबिल जिला क्या है हमारे पास, मुकाबिल जिला है CE, मुकाबिल का जिला है CE, और वितर क्या है AC, ठीक है, वितर क्या है AC। सॉल्व कर लेते हैं, CE की कीमत कितनी है 11, और वितर AC की वैल्यू कितना है 22, तो 11 बटे 22, इसको हल करेंगे तो 11 एका 11, 11 दूनी 22, मतलब साइन थीटा बराबर कितना आया, 1/2। साइन थीटा बराबर क्या आया हमारे पास, साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो जल्दी से, यस, किसकी होती है 30 की। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया 30 दर्जा। तो यहां पर आया हमारा आंसर। इसको भी क्या कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एनिमेशंस के साथ वीडियोस को क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए। वो क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आप आंसर्स लिख पाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन समझेगा तो आपको मैथ्स बहुत इजी जाएगा। लेकिन मैं ये सारी चीजें किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, ताकि आपको क्या हो सके, वो चीज समझ सके। बट आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। बेटा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर सके और इससे फायदा उठा सके। तो बस आप इतना करो कि आप आपके 3 फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, और उन्हें भी बोलो आगे इस तरह से क्या करें, शेयर करें। एक फ्रेंड के साथ, 2 फ्रेंड के साथ, 3 फ्रेंड्स के साथ, जितने भी फ्रेंड होंगे उनके साथ में क्या करो, इस वीडियोस को शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। और जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन करे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वो भी क्या करें, इस चैनल को शेयर करें। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 5 है। तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया। ये जो दरख्त था तूफानी हवा की वजह से क्या हो गया, टूट गया। तो टूटने के वजह से इसका जो सिरा था, इसका जो पार्ट था, वो पार्ट क्या हो गया, नीचे की तरफ में चला गया, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। और वो जो निचला हिस्सा है वो 20 मीटर फासले पर है। कितने मीटर फासले पर है, 20 मीटर फासले पर है। तो इसका जाविया 20 मीटर फासले से सतह जमीन से 60 डिग्री का जाविया बनाता हुआ टिका हुआ है, मतलब 60 डिग्री का जाविया क्या कर रहा है, बना रहा है, और बनाकर नीचे की तरफ में क्या है, लटका हुआ है। तो हमें दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करना है। तो हम इस डायग्राम को छोड़कर अब इस डायग्राम पे आते हैं। हम मान लेते हैं AB, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी हाइट है, वो पूरी हाइट क्या है, AB है सपोज, ठीक है। लेकिन जब वो टूटा तो अपने इस पार्ट पे से क्या हो गया, टूट गया, और टूट कर क्या हो गया, इस तरफ चला गया। जब ये टूट कर इस तरफ में जा रहा है तो इसकी वैल्यू जो रहेगी, उसको और नीचे वाली दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो पूरा पेड़ आ जाएगा। जैसे ये पार्ट क्या हो गया, नीचे की तरफ में आ गया, तो इसी पार्ट को मैं सीधा कर दूं तो पूरा पेड़ आ जाएगा ना। जैसे ये पेड़ था, इसको हमने क्या किया, हाफ पे से कट किया, तो उसकी पूरी हाइट जो है ये पेड़ की हाइट है। अगर ये हाइट और ये हाइट दोनों को ऐड कर दे तो पूरी पेड़ की हाइट हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। उस दरख्त की हाइट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हम उस बेसिस पर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, जिससे ये हो गया हमारा मुकाबिल का जिला, ये हो गया मुतसला जिला, और ये हो गया वितर। तो हमारे पास में मुतसला जिला है, हमें क्या निकालना है, मुकाबिल का जिला। तो मुकाबिल बटे मुतसला क्या होता है, कौन सा थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पर हम मालूम कर लेंगे tan थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर मुकाबिल जिला बटे मुतसला जिला। मुकाबिल जिला इसके पास में है सीबी बटे मुतसला जिला है बीडी। तो यहाँ पर हमारे पास 1060 है ना। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू होती है जजर 3, है ना। कितनी होती है? जजर 3। तो हमने लिख दिया जजर 3 बराबर सीबी की वैल्यू हमें हमारे पास में है क्या? नहीं, सीबी की वैल्यू नहीं है, तो हम एज इट इज सीबी लिखेंगे। और हमारे पास बीडी की वैल्यू कितनी है? 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। अब ये 20 तकसीम में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? जर्ब। तो ये हो जाएगा 20 जर्ब जजर 3 बराबर सीबी। कितना आ गया? सीबी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास में है, किसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई? अपोजिट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसका? हमें निकालना है वितर निकालना है। तो मुतसला जिला बटे वितर क्या होता है? मुतसला का कॉस होता है ना। उस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर मुतसला बटे वितर। ठीक है, मुतसला जिला बटे वितर का जिला। तो हमने लिख दिया। मुतसला क्या है हमारे पास? मुतसला जिला है बीडी। क्या है? बीडी। बीडी बटे सीडी। बीडी बटे सीडी। बीडी पीने वाला नहीं है। बीडी बटे सीडी। कॉस कॉस थीटा कितनी है हमारे पास? 60। तो कॉस 60 बीडी की कीमत क्या है बेटा? बीडी की कीमत है 20, है ना। 20 रुपए में आती है क्या बीडी? बीडी बटे सीडी। बीडी की वैल्यू कितनी है? 20 है, ठीक है। और सीडी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम सीडी एज इट इज लिख देंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 20 बटे सीडी। 20 बटे सीडी तिरछी जर्ब कर लेंगे। सीडी जर्ब 1 सीडी और 20 जर्ब 2 20 जर्ब 2। तो सीडी की कीमत क्या आ जाएगी? सीडी बराबर 40। कितना आ जाएगा? सीडी बराबर 40 आ जाएगा। अब हमें टोटल ट्री मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? सीडी और बीसी की जमा कर लेंगे। तो यहां पर इसको थोड़ा सा और कर लेता हूं मैं साइड। तो यहां पर हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए तो यहाँ पर मैं टोटल निकाल लेता हूं। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर सी डी प्लस बी सी, है ना। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर कि उसकी जो कुल कीमत है, कुल ऊंचाई है, वो 20 जजर 3 प्लस 40 है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करने की जगह पे आपको क्या लिखना है? 20 जजर 3 प्लस 40 है। चाहो तो इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हो, 40 प्लस 20 जजर 3। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही वैल्यू है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 6, इसमें हमें बोला है कि एक बच्चा जो है क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। अगर पतंग की हाइट सतह जमीन से कितना है? 60 मीटर ऊंची है, और जो हमारे पास में क्या है? धागा है, उस धागे में कोई झोल नहीं है, मतलब धागा एकदम स्ट्रेट है। तो उस धागे की क्या निकालो? उस धागे की लंबाई निकालो। अगर वो धागा क्या कर रहा है? 60 डिग्री का जाविया बना रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि फर्ज कीजिए ए पतंग का मकाम है और बीसी सतह जमीन है और एसी जो है डोर की लंबाई है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जाविया जो बन रहा है वो जाविया क्या हो गया? इसके हिसाब से ये हो गया मुकाबिल का जिला, ये हो गया वितर और ये हो गया मुतसला जिला। ठीक है, तो मुकाबिल का जिला हमें पता है और मालूम क्या करना है? मुतसला मालूम करना है क्या? नहीं, हमें मालूम करना है वितर। तो मुकाबिल का जिला बटे वितर क्या होता है? साइन थीटा होता है, इसलिए हमने लिख दिया मुकाबिल का जिला बटे वितर। मुकाबिल का जिला हो गया AB और वितर हो गया AC। AB की कीमत है हमारे पास 60, AC की कीमत नहीं है, तो AC एज इट इज। यहाँ पर हमने क्या किया? इसको इससे जर्ब किया, इसको इससे जर्ब किया, तो 60 जर्ब 2 हो गया और AC जर्ब क्या हो गया? जजर 3 हो गया। 60 जर्ब 2 कितना हो जाएगा? 120। ये जजर 3 क्या है? जर्ब में इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। हमने उसका क्या कर दिया? रैशनलाइजेशन, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जजर 3 और जजर 3 की एक जोड़ी बन गई, 3 की एक जोड़ी बन गई, 3 एका 3, 3 चौके 12 जर्ब जजर 3। तो AC की कीमत क्या आ गई? AC की कीमत आ गई 40 जजर 3। जजर 3 की कीमत क्या होती है? 1.73 होती है। दोनों को जर्ब किया तो आंसर आया 69.2। 69.2 मीटर किसकी वैल्यू है? 69.2 मीटर है इस पतंग के धागे की जो लंबाई है, उस लंबाई। तो हमने लिख दिया डोर की लंबाई कितनी है? 69.2 मीटर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। देख लो इसको अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। नंबर 139 पर आपके पास में क्वेश्चन है 6, 7, 8। इसको आप खुद से ट्राई करो होमवर्क के तौर पर। जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह इसको भी करना है, बट ट्राई करो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो लेसन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कौन से लेसन्स की चाहिए, साइंस पढ़ाओ या मैथ्स को ही कंटिन्यू करो, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताओ। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा बच्चों का भला हो सके और इससे पढ़ाई कर सके। आपके लिए मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 और अलजेब्रा भी क्या किया है, अपलोड करके रखा है, उसे भी देख सकते हैं। और इवन मैं आपके लिए 2020 से लेके 2025 तक के सारे पेपर का सॉल्यूशन भी क्या करने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। तो आप सब मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्यार करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में, जहां पर मैं आपको क्या करूंगा, इसी तरह से समझाऊंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक चूज किया जाए, साइंस या मैथ्स, जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।